इस पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 से। ठीक है 8 तक हमने कर लिया था। इसमें ये जो नया टॉपिक आया है ये आया इन केस ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशो 2:1। ठीक है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता दी 2:1 है। विद द कैपिटल्स ऑफ 10 लाख 5 लाख, ये भी ठीक है। ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा 8% और 10,000 सैलरी पर मंथ बी को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद 10% ऑफ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। ठीक है, ये किसको मिलेगा, बी को। उसके बाद नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इतना है। उसके बाद शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, हमें क्या बनाना है, कैपिटल्स आर फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, हमें डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस कंसेप्ट में देखते हैं मेनली है क्या। इसमें ना क्या किया है ये बताया हमें, या तो कैपिटल्स फिक्स्ड होंगी या फिर फ्लक्चुएटिंग होगी। अभी तक हम जो कर रहे थे काम वो हम फ्लक्चुएटिंग में कर रहे थे। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा एक पीएनएल बन रहा था, एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन रहा था। सेम ही इसमें बनेगा, इसमें इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट जो होगा वो मेन होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल का। यहाँ पे हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल बनता था, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो हमारा जो जो मैटर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता था वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और पार्टनर्स करंट अकाउंट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अपने पुराने तरीके से करेंगे व्हेन द कैपिटल इज़ फ्लक्चुएटिंग। उसके बाद हम इसे नए तरीके से करेंगे व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ये एक ही क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो ये रहा हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने डायरेक्ट ये इसीलिए बनाया है क्योंकि पीएनएल का यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं थी, ना रेंट गिवन था, ना मैनेजर्स कमीशन गिवन था, और ना ही हमें इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और सैलरी भी है, हम ये दे देंगे इनको। उसके बाद हम देंगे कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए की कैपिटल 10 लाख, बी की 5 लाख, 8% देना है, तो एक का 40, एक का 80, इसका 40,000 और इसका 80,000, 1,20,000 आ गया दोनों का इंटरेस्ट टोटल। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमें बी की सैलरी देनी है, ये आ जाएगा 2 सैलरी करके क्या है 10,000 पर मंथ। अगर 10,000 एक महीने के, महीने 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 1,20,000। ठीक है, उसके बाद हमारा हम चलते हैं कमीशन की ओर। कमीशन किसको देना है, कमीशन भी बी को देना है। कितना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, 10% देना है नेट प्रॉफिट पे और आफ्टर। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 6,60,000। ठीक है, 6,60,000 हमारा नेट प्रॉफिट है, तो ये कट जाएगा और ये काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60,000। तो यहाँ लिख देंगे 2 कमीशन अकाउंट और यहाँ लिख देंगे हम 60,000। ठीक है, और हमारा इस साइड क्या आना था, इस साइड हमारा वो प्रॉफिट आना था जो हम पीएनएल अकाउंट से लाते हैं, बाय प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल। ठीक है, कितना था हमारा 6,60,000, जिस पे हमने अपना अभी अभी कमीशन निकाला है। तो ये 6,60 हो गया, ये हमारा 2,40 3 हो गया। ठीक है, 3,60,000 का फ़र्क है, कितने का, 3,60,000 का। यहाँ हम टोटल मार के लिख देंगे 6,60 एंड और अपना 6,60 एंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका प्रॉफिट बांटना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। ठीक है, तो इनकी रेशो कितनी थी, 2:1। तो इसको हम 3 भागों में बांट लेंगे। कैसे, 3, 60, 1, 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3। 2:1 निकालना है, टोटल नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,20,000। तो जिसकी 1 रेशो थी उसमें हम लिख देंगे 1,20,000 और उसकी 2 रेशो थी उसमें हम लिख देंगे 2,00,000।
40,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है और उसके बाद अगर हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, ठीक है, तो हमें पहला केस करना था जब जो हमारी कैपिटल है वो क्या थी, फ्लक्चुएटिंग थी, तो हम सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, वही सेम जैसा हम पीछे बनाते थे। हमारा यहाँ पे पेनल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, पर जो यहाँ था वो हम यहाँ ले आएंगे। सबसे पहले था बाय हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितना कितना था, ये था हमारा, कितना था, एक सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हमारा 80,000 और 40,000। ठीक है, ये हमारा 80,000 और ये हमारा 40,000, ये ए का, ये बी का। ठीक है, ए का, बी का। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें देनी थी सैलरी बी को, कितनी थी, 1.2 लाख। उसके बाद हमें देना था कमीशन, देना था हमें किसको, बी को कितना कमीशन मिला था, 60,000। हो गया यहाँ तक। और क्या क्या आया था वहाँ पे, हमारा आ गया था प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना बटा था, 2,40,000 यहाँ पे और 1,20,000 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये हो गई वो पुरानी चीज़ जो हम पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन से पार्टनर कैपिटल में लाते थे। अब वो नई चीज़ जो हम यहाँ पे, वो 3 नई चीज़ जो हम यहाँ पे ऐड करते थे वो क्या थी, सबसे पहले तो बाय बैलेंस BD। बाकी करना क्या होता है, इसे सबसे टॉप में करना होता है, बट यहाँ भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी कितनी कितनी कैपिटल थी, 10 लाख और 5 लाख। उसके बाद यहाँ लिखते थे हम बाय बैंक, अगर हमने कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई है या टू बैंक हमने कोई ड्राइंग किया है, वो केस नहीं है, तो हम यहाँ अभी इसका कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 13.2 लाख और यहाँ आ जाएगा 8.4 लाख। ठीक है, एंड यहाँ पे सेम वैल्यूज़ लिख के और हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD अपनी बैलेंसिंग फिगर और सेम वैल्यूज़ यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे केस पे जहाँ पे हमारी कैपिटल फिक्स थी, तो इसलिए एक बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बन गया पार्टनर्स करंट। इसमें करना कुछ नहीं है, जो हमने अभी कैपिटल अकाउंट बनाया था उसका आधा माल यहीं रह जाएगा और आधा स्टफ इस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं अभी तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारों में डेट इग्नोर करता रहा हूँ, बट हमें पेपर में लिखनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाएगा और करंट अकाउंट में क्या जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि जो 3 नई चीज़ आती हैं हमारी कैपिटल और क्या कहते हैं, हमारी ड्राइंग और फर्दर कैपिटल, ये सारी किस में जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या बोला मैंने, यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस BD, ये क्या है जो हमने बिल्कुल शुरुआत में कैपिटल लगाई थी 10 लाख 5 लाख। ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो हम कैपिटल और डालेंगे और यहाँ पे आ जाएगा जो हम ड्राइंग्स करेंगे। ठीक है, अभी उनमें से कुछ नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा टोटल, दूसरी साइड भी हम डेबिट साइड भी कर देंगे टोटल, और उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारी आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरिड डाउन 10 लाख 5 लाख। ठीक है, तो इस अकाउंट में सिर्फ इतना ही आता है, बाकी जो भी हमारा सैलरी है, कमीशन है और सारी चीज़ें वो हमारा नीचे आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय सैलरी। ठीक है, सैलरी कितनी कितनी थी इसकी नहीं थी और इसके पास 1.2 लाख थी बी के पास। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कितना कितना था, कितना कितना था, 80,000 और 40,000। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा स्टार्टिंग की कैपिटल, इनिशियल कैपिटल, हम जो आगे कैपिटल कराएंगे बाय बैंक, हम जो ड्राइंग कराएंगे टू बैंक और टू बैलेंस CD करके हमारा पार्टनर कैपिटल तैयार हो जाएगा, और सारा जो भी होगा वो हम
पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था, सिर्फ याद रखने की चीज़ है कि क्या चीज़ कहाँ जाएगी। ठीक है, और कुछ नहीं है, कॉपी करना है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमारा जो प्रॉफिट आया था 2.4 लाख एंड 1.2 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वही सेम चीज़ जो हम टोटल करते थे 3.2 लाख और 3.4 लाख। ठीक है, सेम चीज़ हम वैल्यूज़ यहाँ ले आएंगे और सेम वैल्यूज़ को हम बैलेंसिंग फिगर बना देंगे। ठीक है, टू बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, 9th क्वेश्चन हो गया। जर्नल अभी ये भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, कुछ मुश्किल नहीं है, जैसे हम लेजर से जर्नल बनाते थे वैसे ही। बाय वाली चीज़ जाती है हमारे डेबिट में, ये यहाँ से देखते हैं, बाय वाली चीज़ हमारी डेबिट में जाती है और दूसरी जगह क्या आती है, जो हमारा अकाउंट का नेम है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये ऐसे जर्नल बन जाएंगे, ऐसे ही सारे जर्नल बनानी है। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन करेंगे अभी हम, इलस्ट्रेशन नंबर 10, जिसमें हम देखें कि जर्नल रिजर्व्स कैसे बनते हैं। ठीक है, देखो हम इस क्वेश्चन में सीखने वाले हैं जर्नल रिजर्व कैसे बनते हैं। मैंने क्या बताया था, जर्नल रिजर्व आते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, इसलिए हम वही टेबल बनाएंगे। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। 3 पार्टनर्स थे और इतनी इतनी उनकी कैपिटल थी। करंट अकाउंट बैलेंस इतने इतने थे। करंट अकाउंट बैलेंस कितने दिए हैं, इनकी अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो बनते करंट अकाउंट और वहाँ पे ये वैल्यूज़ जाती। अभी हम इन्हें इग्नोर करेंगे क्योंकि जो कैपिटल है वो हमारी फ्लक्चुएटिंग है, लिखा नहीं हुआ है, बट अगर कुछ नहीं लिखा होता हम फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। ठीक है, और हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ही नहीं, तो इसलिए हम 10,000, 5,000, 2,000 को हम करेंगे इग्नोर। उसके बाद 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज़ टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, या ये हमारी मेन बात जो इस क्वेश्चन में नया है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम था और सैलरी सी की कितनी थी, 12,000 पर एनम। ठीक है, प्रॉफिट कैसे डिवाइड होंगे, पहले 20,000 इनकी कैपिटल की प्रोपोर्शन में, अगले 30,000 5:3:2 में, और रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका प्रॉफिट इतना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे, यहाँ लिखते थे बाय प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, कितना है, 1,80,000, बिल्कुल है 1,80,000। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जनरल रिजर्व, यहाँ हमारे जो चार्जेस आती थी वो हम लिख देंगे, क्यों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है ही नहीं। टू सैलरी अकाउंट, सैलरी किसको मिली थी, सी को। उसके बाद हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ABC। उसके बाद हम लिखेंगे कमीशन, कमीशन किसको मिल रहा था, कमीशन किसी को भी नहीं मिला। ठीक है, तो अगली चीज़ हमारी क्या आ जाएगी, जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व। ठीक है, तो अब देखते हैं सैलरी किसकी थी, सी की सैलरी थी 12,000 पर एनम। ठीक है, तो हम इसमें डाल देंगे 12,000, कोई दिक्कत नहीं है।